Hello, friends. We're continuing with the Fairy Queen, Book 1, Canto 1. Next stanza, 51st stanza हम लोग करते हैं. And said, "ए sir, my legion lord and my love." ऊना कह रही है रेड क्रॉस नाइट को, जो रेड क्रॉस नाइट जो अब काफ़ी गुस्से में है. And said, sir, my legion lord, my master and my love. Shall I accuse the hidden cruel fate? जो फेट है, जो मेरा भाग्य है, क्या मैं उसको ब्लेम करूं? वो जो क्रूअल भाग्य. एंड माइटी कॉसेज रॉट इन हेवन अबव. और जो मेरे खिलाफ हेवन में जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, क्या मैं उसको ब्लेम करूं? और द ब्लाइंड गॉड दैट दथ मी दस अमेट. ब्लाइंड गॉड मतलब क्यूपिड जो है, जो लव का जो भगवान होता है, क्या मैं उसको ब्लेम करूं? दैट दथ मी दस अमेट. अमेट का मतलब मेरे को नीचे. अमेट का मतलब होता है कि कास्ट डाउन या नीचे गिराना. तो आपकी आंखों में जो नीचे गिराया है वो क्यूपिड की वजह से मैं गिरी हूँ. फॉर होप लव टू विन मी सर्टेन हेट. सो मेरा सारा एंडेवर था, कोशिश थी कि आपका लव को गेन करना है, और मैंने गेन किया इंस्टेड इस जो मैंने बिहेवियर किया है, जो वॉन्टन, जो इमोरल जो मैंने बिहेवियर किया है, उसके वजह से मेरे को आपकी जो नफ़रत है वो मिली है. येट दस परफोर्स ही बिड्स मी डू. लेकिन यही काम जो है क्यूपिड मेरे को करने के लिए मजबूर कर रहा है. उसके जो एरोज़ हैं उसके वजह से मेरे अंदर जो लस्टफुल फीलिंग जो है, जो सेंशुअल फीलिंग जो डेवलप हुई हैं, उसके वजह से वो क्यूपिड के वजह से हुई है. येट दस परफोर्स ही बिड्स मी डू और डाई. और या तो मैं वो काम करूँगी या फिर मैं मर जाऊँगी, क्योंकि ये आपके हेट्रेड की वजह से, तो मर जाना बेटर है. डाई इज़ माई ड्यू. मेरी जो भाग्य में है वो डाई है, वो मर जाना ही है. येट रू माई रिचेड स्टेट. फिर भी मैं आपसे बोलती हूँ कि ये मेरा जो रिचेड का मतलब जो पुअर स्टेट में जिसमें मैं हूँ, आप उसको पिटी के रूप में देखो, उसको दया के भाव से देखो. यू हुम माई हार्ड एवेंजिंग डेस्टिन हैड मेड जज ऑफ माई लाइफ और डेथ इनडिफरेंटली. मेरा जो भाग्य है उसने आपको मेरा जज बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जज करो. इनडिफरेंटली का मतलब इम्पार्शली, निष्पक्ष होकर आप जज करो. तो ये फॉल्स सुना ये कहना चाह रही है कि वो हमेशा से एक चेस्ट वुमन रही है, एक प्योर वुमन रही है. कुछ मिनटों के लिए या कुछ मोमेंट्स के लिए उसने ये काम किया, वॉन्टन या लस्टफुल काम किया है, लेकिन वो करवाया गया है उसको. आइदर उसके क्रूअल फेट ने करवाया, या फिर कॉन्स्पिरेसी जो उसके खिलाफ हेवन में चल रही है, या फिर मोर इम्पोर्टेंटली जो क्यूपिड जो गॉड है उसने उससे ये काम करवाया. 52nd स्टैंजा हम करते हैं, और जो उना है वो कंटिन्यू कर रही है अपनी इमोशनल स्पीच टू रेड क्रॉस नाइट. योर ओन डियर सेक फोर्स्ड मी एट फर्स्ट टू लीव माई फादर्स किंगडम. इट वॉज बिकॉज ऑफ योर सेक और योर लव दैट आई वॉज फोर्स टू लीव माई फादर्स किंगडम. मैंने अपने फादर का जो किंगडम था वो छोड़ा. देयर शी स्टॉप विथ टीयर्स. अब उसके जो आंसू है वो आने लगे, तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई. हर सलन हार्ट हर स्पीच सीम टू बिरीव. बिरीव का मतलब होता है सैडनेस, किसी चीज़ का छूट जाने की वजह से कुछ सैडनेस होती है, उसको बिरीवमेंट बोलते हैं. और उसकी स्पीच जो थी वो रुक गई, क्योंकि उसका हार्ट जो था वो भारी हो गया था अपनी ही स्पीच सुन के, अपनी इमोशनल बातें सुन के. और कुछ टाइम के बाद जो स्ट्रेटजी है फॉल्स होना की, वो बहुत क्लियर है कि वो इमोशनली उसको ब्लैकमेल करेगी, या इमोशनल करेगी रेड क्रॉस नाइट को. क्योंकि अगर रेड क्रॉस नाइट अपना इंटेलेक्ट का यूज़ करता है, अपने विजडम का यूज़ करता है, तो वो ऊना का फॉल्सूट देख सकता है. तो उसके बजाय उसको इमोशनल कर दो. एंड देन अगेन बिगेन. और कुछ टाइम बाद फिर से बोलने लगी. माई वीकर ईयर्स कैप्टिव टू फॉर्च्यून एंड फ्रेड वर्डली फेयर्स. मेरे वीकर ईयर्स हैं, मेरे यंगर ईयर्स जो हैं, मैं क्योंकि यंग हूँ, वो कैप्टिव हैं टू फॉर्च्यून. उसको जो गवर्न करता है वो फॉर्च्यून है, या किस्मत जो है उसको गवर्न करती है. एंड फेड वर्डली फेयर्स. फेयर जो हैं, जो वर्डली फेयर्स हैं, वो गवर्न करते हैं मेरे भाग्य को या मुझे. फ्लाई टू योर फेथ फॉर सकर एंड श्योर एड. क्योंकि मैं वीक हूँ तो आई केम टू यू फॉर सकर, फॉर हेल्प एंड श्योर एड. मुझे पता था कि आप मेरे को हेल्प मदद करोगे, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ. लेट मी नॉट डाई इन लैंगोर एंड लॉन्ग टीयर्स. लेट मी नॉट डाई इन सैडनेस. प्लीज़ मुझे मरने मत देना सैडनेस से और लॉन्ग टीयर्स, रोते रोते कहीं मैं मर ना जाऊँ.
इसका जवाब रेड क्रॉस नाइट दे रहा है, वो क्वेश्चन ही पुटअप कर रहा है। वाई डेम कोथीस, उसने कहा, कोथी मतलब कहा, वट हैड ही दस डिसमेड, तुम क्यों इतनी परेशान हो, वाई आर यू सो ग्रीव्ड और डिसअपॉइंटेड, क्यों हो, बहुत फेयर्स थी, तुम्हें किस बात का डर है, दैट वेयर वॉन्ट टू कम्फर्ट मी अफ्रेड, पहले तो तुम मुझे कंफर्ट करती थी और अब तुम इतनी डरी डरी भी हो। पहले जो मैंने तुम्हें देखा था वो एक करेजियस लेडी के रूप में देखा था, जो खुद मैं जब क्राइसिस में था तो तुमने मुझे कंफर्ट किया था। और यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ 19 पे लेकर जाता हूँ, उसको एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे जो रेड क्रॉस नाइट है और जो एरर, जो मॉन्स्टर एरर है, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है और रेड क्रॉस नाइट जो है वो बैकफुट में आ गया है। तो ऊना उसको मोटिवेट करिए। हिस लेडी सैड टू सी हिज सोर कंस्ट्रेन, लेडी को दुख हुआ, यानी जो ट्रू ऊना है उसको दुख हुआ कि रेड क्रॉस नाइट जो है फंस चुका है एरर में, के जाल में। क्राइड आउट, अब वो चिल्ला के बोलती है, नाउ नाउ सर नाइट शो वॉट ई बी, रेड क्रॉस जो नाइट हो आप बताओ कि आप क्या हो, एड फेट अन टू योर फोर्स, विश्वास रखो भगवान पे और एक जोर से मारो, एंड बी नॉट फेंट, और कभी भी वो मत फेंट मत हो जाना। स्ट्रैंगल हर, उसका गला दबा दो, एल्स शी श्योर विल स्ट्रैंगल दी, क्योंकि उसने लपेट लिया है तुमको तो वो तुम्हें कर देगी अगर तुम उसको नहीं दबाते हो तो यहाँ पे ऊना जो है उसको एक डायरेक्शन दे रही है जब वो क्राइसिस में है, तो एक करेज के रूप में आ रही है। और अब वो बिल्कुल ही स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है, बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रही है, एक डरपोक के रूप में नजर आ रही है। तो इसने थोड़ा कंफ्यूज करके रख दिया द रेड क्रॉस नाइट। तो हम आगे अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।